गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी और स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो जैकेट को देख के आपको पता चल ही गया होगा कि क्योंकि कल हम लोग स्पीति के लिए निकल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अगर निंजा को पूरा रेडी कराया है तो एक मोटो ब्लॉग तो बनता है। क्योंकि कल मॉर्निंग में मैं निकल जाऊंगा यहाँ से गुड़गांव और देन वहीं से मैं डायरेक्टली स्पीति के लिए निकलूंगा। तो अगले 15 डेज तक हम अपनी बाइक से दूर रहेंगे। तो मैंने सोचा कि इवन दो मेरा ऑफिस है, बाइक का एक मोटो ब्लॉग तो बनता है। तो अभी मैं जल्दी से अपना शूज़ वूज़ पहनता हूँ और फिर हम एक क्विक मोटो ब्लॉग पे जाएंगे, प्रॉब्ली अराउंड यहीं पे आसपास के गांव वाले रास्ते पे, क्योंकि हाईवे पे जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। बट स्टिल थोड़ी फील लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैं निंजा को थोड़ा सा बाहर चला रहा हूँ। तो आपको मिलते हैं गोप्रो पे। सो जी, ये हम निकल गए हैं भिवानी से महम की साइड, शहर से बाहर। यहाँ पे फिर भी थोड़े हरे हरे खेत दिखने लग रहे हैं, तो हम थोड़ा शहर से बाहर चलेंगे जहाँ थोड़ा अच्छा सा व्यू आ रहा होगा। वहाँ पे कुछ साइड वाले रोड पे बाइक को रोकेंगे, कुछ ड्रोन शॉट्स लेंगे, कुछ आपसे बातें करेंगे। मीनवाइल लेट मी एंजॉय द बाइक। इतने दिन बाद भी इसको चलाने में अलग ही मज़ा आता है। मतलब जैसे ये फेड बाइक है तो विंड ब्लास्ट नहीं लगता है, और जो रोड के चिपक के चलती है ना, इसको चलाने में अलग ही फील है। और ऊपर से इसका जो क्वाड एग्जॉस्ट है ना, इवन दो स्टॉक है पर वो कंपेयर टू Z900 बहुत अच्छी आवाज़ देता है। मतलब यू कैन ऑल्सो फील इन कैमरा, जो इसकी साउंड है ना वो कंपेयर टू Z900 वो काफ़ी बेसी है, काफ़ी मतलब हैवी साउंड आती है। तो चलाने वाले को भी फील आता है। और इरिटेट करने वाले लेवल तक नहीं है कि आपने प्रॉपर स्ट्रेट पाइप कर रखा है जिसमें बहुत तेज शोर मचा रही है, वैसा भी नहीं है। जो सूदिंग म्यूजिक होता है, हैवीनेस होती है, बेस होती है साउंड में, वो आती है। सो आई एम जस्ट लविंग इट। तो ये हम आ गए हैं जी प्रॉपर विलेज रोड पे। कई बार इस बाइक को आपको हाईवे पे एंजॉय करने का मन करता है, पर कई बार आपको ऐसे वाले रोड्स पे भी अलग ही मजा आता है जहाँ पे बिल्कुल शांति होती है। तो जैसे कि मेरे को ड्रोन शॉट्स लेने हैं तो मेरे को नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि रोड पे फिर वही वाली चीज़ें हैं, हाई टेंशन वायर्स होती हैं। तो मैं जनरली सिविलाइजेशन से दूर शॉट्स लेने में ज़्यादा खुश रहता हूँ, जहाँ पे लाइन ऑफ साइट में ड्रोन रहता है। तो अभी हम ऐसे ही किसी विलेज रोड पे आ गए हैं। इस पे थोड़ा सा आगे चलेंगे, जहाँ पे बीच में थोड़े खेत आएंगे, वहाँ पे आपको ड्रोन शॉट्स दिखाते हैं। तो जो पुराने टाइम पे ऐसे रास्ते होते थे गांव के, जब हम छोटे थे, जब मम्मी पापा के साथ जाते थे, तो ऐसे वाले रास्ते होते थे। और यही सैचुरेशन होती थी ट्रैफिक की भी, कि बहुत देर में आपको एक आधा कोई व्हीकल दिखेगा। तो एकदम नॉस्टैल्जिया टाइप फील आ रही है जब इतने दिन बाद मैं इस बार ऐसे वाले रास्तों पे ट्रैवल कर रहा हूँ, जहाँ बीच बीच में गाँव आ रहे हैं, कभी कभार एक आधा कोई ट्रैफिक आ रहा है। ये बेसिकली एक रास्ता है, जनरली आप सीधे हाईवे से भी जा सकते हो, पर ये काइंड ऑफ ए ट्रायंगल की एक साइड है। हाईवे जो है वो एक पॉइंट से जाके लेफ्ट टर्न लेता है, और ये बीच में काइंड ऑफ एक शॉर्टकट है बीच के गांवों को कनेक्ट करने के लिए। तो अभी हमारा प्लान यही है कि हम यहाँ से उस फाइनल गांव की तरफ जाएंगे और वहां से वापस हाईवे लेके घर चलेंगे। जस्ट मैं देखना चाहता था कि ये रोड कहाँ से कनेक्ट होता है। प्रोबेबली अगर आप कार में जा रहे हो तो इस रोड से आप एक टोल भी अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि जो टोल है ये उसके बाद जाके ज्वाइन होएगा हाईवे में। तो अगर आप रोहतक की साइड जा रहे हो तो ये रास्ता लेके आप वो टोल अवॉइड कर सकते हो इफ यू नीड टू। वो सामने एक ट्रेनर प्लेन उड़ रहा है, ये भिवानी की जो एरोड्रम है, हवाई पट्टी है, वहां से उड़ता है। और ये काफी नीचे लग रहा है यहाँ से, अगर मैं देख रहा हूँ इसको, आपको भी दिख रहा होगा वहां पे। ये तो अभी बिल्कुल लैंड करने वाले लेवल पे है, प्रोबेबली यहीं पे हवाई पट्टी पे लैंड कर रहा होगा ये, क्योंकि काफी नीचे है। अगर आप देखोगे, जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे बहुत सारे ईंट भट्टे भी हैं। अगर आप देख रहे होगे ना लेफ्ट में, ये डिस्कार्डेड ईंट पड़ी है यहाँ पे, जो शेप में सही नहीं होती हैं। प्रॉपर वाली ईंटों का चट्टा वो अलग लगा रखा है। बेसिकली यहाँ पे ईंटें पकती हैं। ये जो है जो चिमनीज दिख रही है, इनके नीचे भट्टी होती है जहाँ पे मिट्टी से ईंटों को बना के पकाया जाता है, और इसके अंदर एक बहुत हैवी टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है कंटिन्यूसली फर्नेस में, जिससे ईंटें ब्राउन से, मतलब बेसिकली अब आप लेफ्ट में देख रहे होगे, कच्ची ईंटें हैं जो मिट्टी की बनाई हुई हैं। और इसको जब फर्नेस में रखते हैं तो ये एक टाइम के बाद रेड हो जाती हैं, पक जाती हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है यहाँ पे, इसको इंग्लिश में ब्रिक किल्न बोलते हैं, हिंदी में अपना देसी भाषा में इसको भट्ठा बोलते हैं। मिट्टी मिट्टी मिट्टी। थोड़ा सा इससे पीछे रखते हैं, इसको जालन देते हैं भाई। तो जी, ये जो राइट में आपको इतना बड़ा हॉस्पिटल दिख रहा है, ये भिवानी का MK हॉस्पिटल है। मतलब ये काइंड ऑफ एक चैरिटेबल हॉस्पिटल एक बंदे ने बनवाया था, बट आई डोंट नो क्या रीजंस रहे। मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग में इतना सारा इन्वेस्ट करने के बाद भी मैंने इसको 2-4 महीने से ज़्यादा चलते हुए देखा नहीं है। मतलब इवन तो आपको व्हीकल अंदर खड़े दिख रहे होंगे, पर डॉक्टर्स की कमी की वजह से, स्टाफ की कमी की वजह से, मतलब इवन आप ऊपर देख रहे होगे ना, इसमें हेलीपैड वेलीपैड सब बना रखा है, बट स्टिल
इसमें डॉक्टर्स नहीं है। तो जो हॉस्पिटल की जो बैकबोन है वो ह्यूमन रिसोर्सेज है, राइट। आपके पास डॉक्टर्स होने चाहिए, नर्सेज होने चाहिए, जो फैसिलिटीज हैं वो सेकेंडरी आएंगी। जब तक आपके पास डॉक्टर नहीं होंगे, आपके पास बहुत बढ़िया वाले रूम्स हैं, बढ़िया वाले ऑपरेशन थिएटर है उनका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस वजह से वो इवन दो पैसे होते हुए, इंफ्रा होते हुए भी ये पूरा जो सिस्टम है इनका वो फेल कर गया। स्ट्रेंज, मतलब इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो ऐसे रखी रह जाए तो यार वेस्टेज तो है ही। ये जो आप इतना चौड़ा रास्ता देख रहे हैं ना, ये कुछ टाइम पहले तक यहाँ पे एक नहर हुआ करती थी। सो बेसिकली ये नहर और नहर की साइड में जो सर्विस रोड्स टाइप होता है, सर्विस रोड का कच्चा रास्ता होता है नहर की देखरेख करने के लिए, ये वो वाला एरिया था। जो दोनों साइड घर बने हुए हैं ये एक्सपेंसिव नहीं थे, मतलब जो, क्योंकि कोई भी नहर की साइड लेना नहीं चाहता था, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का भी इशू होता था। और जो नहर की इस साइड है उसको उस साइड जाने के लिए पुल भी जो थे वो इस टाइप के नहीं थे कि बड़ी गाड़ी आ सके। तो इनकी एक्सेसिबिलिटी जो थी वो मेन रोड से दूसरी साइड से, और ये काफी दूर, मतलब काइंड ऑफ कॉलोनी का एंड पॉइंट टाइप थे। पर किस्मत जब पलटती है तो ये जो नहर थी ये काफी टाइम से यूज नहीं हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नहर को भर दिया जाएगा। तो इस पार्ट के लिए नहर को भर दिया और उसके ऊपर प्रॉपर सीमेंटेड रोड बना दिया। तो इस नहर को भर दिया और इस पर प्रॉपर सीमेंटेड रोड बना दिया। तो एक बार तो आप साइज देखिए रोड का, और ऊपर से क्या हुआ कि ये मेन रोड बनने की वजह से वो जमीन के रेट तो बढ़े ही, सेकेंडली वो कमर्शियल एक्टिविटीज भी इतनी बढ़ गई, क्योंकि मेन रोड बन गया, काइंड ऑफ बाईपास बन गया। जो पुराना भीड़ भाड़ वाला रास्ता था उसके लिए, तो इस पे जो भी लोगों के पुराने घर थे सबने तोड़ के बड़े बड़े शोरूम बना दिए। तो ये किस्मत, शायद यही चीज होती है, शायद जो बिल्कुल वैल्यूलेस जगह थी वो आज सबसे वैल्यू वाली, मतलब अब जो पीछे शायद कॉलोनी के जो मेन रोड होंगे उनके कंपैरिजन में ये उनसे 2 गुना 3 गुना महंगी जमीन हो गई है, जो पिछले 2 साल पहले तक शायद उनसे आधे पैसे में भी नहीं मिलती थी। तो टाइम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, समय बलवान है जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं। वो कुछ भी चेंजेस लेके आ सकता है, जो आज नीचे है वो कल ऊपर जा सकता है। तो ये लाइफ के लिए भी अगर आप देखो ना, तो ये लाइफ के लिए भी सही है, सिर्फ जमीन के लिए नहीं। हर आदमी को, हर पर्सन को, हर चीज की वैल्यू जो है वो कभी भी, चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग, वो कभी भी परमानेंट नहीं रहती, मतलब वो ऊपर नीचे होती रहती है। तो इसलिए जब आपके पास कुछ ज्यादा हो तो आपको उसका घमंड भी नहीं होना चाहिए, और जब आपके पास कुछ कम हो तो आपको ज्यादा परेशान भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ में चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं। आपके पास आज जो नहीं है कल हो जाएगा, उसके लिए मेहनत करते रहिए, और जब मिल जाए तो उसका घमंड मत कीजिए, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। भगवान को 2 मिनट नहीं लगेगी उसको सब कुछ वापस पहले जैसा करने में, वापस घुमाने में। चले जी बाबा, ज्ञान खत्म। अब हम आ गए हैं अपने घर वाले मेन रास्ते पे, यहाँ से राइट टर्न लेंगे। पता है यहाँ पे रास्ते में मेरे कई बार मन करता है, यहाँ पे मैं जब छोटा था ना तो हम लोग जू जाया करते हैं। यहाँ पे इस रोड का नाम ही चिड़ियाघर वाला रोड है, तो इसके ऊपर भिवानी का जू है। पुराने टाइम में तो काफी एनिमल्स होते थे, अब पता नहीं कितने हैं। उस टाइम पे तो टिकट विकेट भी नहीं होती थी, तो हम लोग बचपन में मतलब ऐसे ही रोज शाम को कहीं खेलने जा रहे हैं, थोड़ा देख लिए, वो बंदर देख लिया, शेर देख लिया, काइंड ऑफ वैसे वाली फील थी। अभी इस पे कुछ 5-10 रुपए की टिकट लगा दी है आई गेस, बट स्टिल मेरा एक दिन मन है कि मैं आऊं और एक बार बचपन की यादें दोबारा ताज़ा करूं। कुछ एनिमल्स हैं अभी भी, तो कुछ ऐसा प्लान करेंगे जिस दिन भी हमारे पास टाइम होगा हम जू देखने आएंगे। आप लोगों को भी दिखाएंगे कि अब भिवानी की जू कैसे दिखती है, और अपनी मेमोरीज के बारे में बताऊंगा। काफ़ी मेमोरीज है मेरी, भैया की, मम्मी पापा के साथ, और कुछ रिलेटिव्स के साथ। जब हम बचपन में आते थे ना तो खूब सारी मेमोरीज है, फनी वाली मेमोरीज भी हैं। और ये जो ऊपर शेर बिठा रखा है ना, देखो आपको दिख रहा होगा येलो कलर का, रात को ना इसके नीचे लाइट जलती है। तो अगर आपको पहले नहीं देखा हो ना तो आपको लिटरली ये लगता है कि ऐसे ना चीता जो है या छोटा सा लेपर्ड जो है वो ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ये है जी साइड में अपना जू, और सीधे चले आएंगे तो हम आ जाएगा हमारा सेक्टर। तो चलिए जी जल्दी से चलते हैं घर। तो जी यहाँ पे हमारी दोनों बेबीज खड़ी हैं। तो अभी मैं ऑफिस से फ्री हुआ था, तो कल हम स्पीति के लिए निकल रहे हैं। तो मैं वो एक जो आजकल रील नहीं चल रही है कि ऐसे आप बाइक तक वॉक करते हो फिर ऊपर से शॉट लेते हो, तो मैंने वो वाली रील बनाने की कोशिश करी। आई एम नॉट गुड एट इट, क्योंकि मैं रील्स बनाता नहीं हूँ, पर दिस वुड बी माई फर्स्ट रील जो प्रॉपर ऐसे ट्रेंड फॉलो करने वाली। सो आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर सकते हैं, हैंडल आपको नीचे स्क्रीन पे आ रहा होगा। सो अभी का हमारा प्लान है कि हम अपनी पैकिंग को फाइनलाइज करेंगे, क्योंकि अब मैं ऑफिस से फ्री हो गया हूँ, तो कुछ चीज़ें आयरन करनी बची हैं, उसको फाइनलाइज करेंगे, सब कुछ पैकअप करेंगे। और उसके बाद आज थोड़ा टाइम से हो जाएंगे कल, क्योंकि कल अर्ली मॉर्निंग में मुझे यहाँ से निकलना है। कल हमारी सीयू 5 मंथ्स की हो जाएगी, तो कल गुड़गांव जाएंगे, श्वेता और सीयू से मिलेंगे, उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे। देन आई विल गो टू नोएडा, और उसके बाद अपना ट्रिप स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी वो सारी चीज़ें करता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ। एक्चुअली मैं उस टाइम इसको यहीं छोड़ गया था इस पे ना मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था। मैं जब
बाइक पार्क करने लगा ना, बहुत सारी मधुमक्खी आ गई थी उसके ऊपर। गाड़ी में बैठ के बात करता हूँ उससे। हाँ, तो एक्चुअली क्या था कि जो निंजा थी उसको जब मैं पार्क करने लगा उसमें बहुत सारी मधुमक्खी आ गई थी। पता नहीं, आई वाज सरप्राइज किया तो उनकी रानी मक्खी वक्खी कुछ अंदर तो नहीं फंस गई है, तो इसलिए मैंने उसको उस टाइम जब रील शूट कर रहे थे वहीं छोड़ दिया था। अभी रात को उनको अच्छे से पार्क करूँगा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में निकल जाऊँगा तो उनको थोड़ा सा पार्क करके अच्छे से पैक करके जाना है। बस पापा पीछे से स्टार्ट कर देंगे बीच में एक बार, ताकि बैटरी डाउन ना हो। अभी मैं बाहर निकला हूँ, कुछ मेडिसिन लेके आनी थी पेरेंट्स की, कुछ अपना सामान लेके आना था, तो जल्दी से वो खरीद के लाते हैं। फिर घर जाके फाइनल पैकिंग करेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे पेरेंट्स के साथ, और फिर अपना वीडियो एडिट करके अपलोड करेंगे आज वाला। तो चलिए जी, जल्दी से मैं सामान खरीद के लाता हूँ। तो जी हमने अपनी पैकिंग शुरू की है, अभी फाइनल रखना। एक्चुअली जैकेट्स की वजह से ना ये काफ़ी फ्लफ़ी होती हैं, तो ये भर गया है पूरा। और जैसे कि शादीशुदा आदमियों की सबकी दिक्कत होती है कि जितनी भी बड़ी सूटकेस थी उसमें मैडम ने अपनी साड़ियाँ, अपनी चीज़ें भर रखे हैं। तो अभी मैं छोटे वाली सूटकेसेस के अंदर एडजस्ट कर रहा हूँ। बाकी अपनी पैकिंग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मुझे गैजेट्स वैजेट्स भी अपने तरह सही से पैक करने हैं, क्योंकि कुछ दिन में काम भी वहीं से करूँगा, तो ऑफिस के लैपटॉप सब कुछ रखना है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। आई होप आपको छोटा सा मोटो ब्लॉग पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ योर डे। फॉर नाउ दिस इज अमन गॉड साइनिंग ऑफ। बाय बाय।